हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव सर। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुस्फेयर बाय शिव सर। आज हम फिर लेकर के हाजिर हैं जो आपकी क्लास है ए टू जेड सिनोनिम और एंटोनिम के साथ, जिसमें हम रोज 5 वर्ड्स करते हैं। और इस 5 वर्ड्स में नियर अबाउट 40 to 50 वर्ड्स आप रोज मिलते हैं, और नियर 8 to 10 मिनट्स इतने देर में मिलते हैं। तो चलिए, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुस्फेयर बाय शिव सर। चलिए, आज का जो हमारा जो वर्ड होगा वो है 41। तो चलिए लेते हैं। 41 हमारा जो है वो क्या है? फर्स्ट 41 आपका वर्ड है एक्विजिटिव। एक्विजिटिव एक्विजिटिव का मतलब होता है वो इंसान, वन हु इज वेरी ग्रेडी। ग्रीडी जो हो उस, तो इसको आप बोल सकते हैं लालची। अब इसका सिनोनिम है, डिस्कस कर लेते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा डियर। सिनोनिम एक तो अभी मैंने बोला ग्रीडी, ग्रीडी आप लिख सकते हो। एक और होता है अक्वायरिंग, जो हमेशा इच्छा रखते हो कुछ मिलने का, या कैप्चरिंग। ये देखिए, ये जरूरत पे यूज होने वाली चीजें हैं, ये सबसे अच्छा है। और एक और है ग्रास्पिंग। अच्छा, ये भी अगर कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है तब आप यूज कर सकते हैं। बट फर्दर आई एम गोइंग टू टेल यू, दोज आर वेरी वेरी क्लोज टू द वर्ड एक्विजिटिव, दैट इज। एक है अवेरिशस। क्या है? अवेरिशस। ठीक, ये आया हुआ है। एक और रैप्सस। रैप्सस। ठीक। और ग्रीडी तो आप, इसका एंटोनिम अगर हम लिख लें डियर, तो ये हो जाएगा सेल्फ रेस्ट्रेंट, मतलब कि कंट्रोल करने वाला। सेल्फ रेस्ट्रेंट। और आप लिख सकते हैं सेल्फ कंट्रोल्ड। ठीक, ये आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका वर्ड है 42, ये आपका हो जाता है अक्विट। अक्विट अक्विट का मतलब होता है अपराध। एग्जोनिरेट अभी एक वर्ड आपको पीछे मिला होगा, जिसका मतलब होता है मुक्त करना, या आप कह लो कि अपराध से बरी करना, मुक्त करना। तो मैंने वर्ड बताया आपको, तो ये सिनोनिम उसका हम यूज कर सकते हैं। आप, एक वर्ड आया था पीछे, हम कर चुके हैं एब्जॉल्व। इसमें एग्जोनरेट भी आ सकता। देखिए, अब रिवीजन हो रहा है, इसी तरीके से हम करते भी रहेंगे। कुछ आपको एक और वर्ड है एग्जोनरेट, और उसमें क्या था वो? अक्विट, अक्यूज करके आया था वर्ड, उसी का ये सिनोनिम लिखा गया था। तो फिर हम कर लेते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसी तरीके से आप देखेंगे 10-12 लेक्चर आप करते करते आपको सारे वर्ड्स रिपीट होने लगेंगे फिर से। तो रिलीज भी आप लिख सकते हैं, फ्री भी लिख सकते हैं। ठीक। और एंटोनिम इसका हम लिखेंगे कि एक कंडेम, कंडेम एंड सेंटेंस। अच्छा, ये सेंटेंस आपने मूवियों में ज्यादा सुना होगा, या कि जब जज किसी को सजा देता है तब बोलता है। तो अगला हमारा जो वर्ड है वो है 53। 53 में हम करने वाले हैं एक्रिमोनियस। और एक्रिमोनियस, अभी मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। ये क्या है? पहली चीज तो ये एडजेक्टिव है। एक और हमने लिखा था इसके पहले एक्रिमोनी कम, और उसको हमने लिखा था नाउन फॉर्म में। इसका मतलब क्या होता? कटु, तीखा, बहुत तीक्ष्ण हो। तो उसमें क्या क्या यूज हुआ था? आपको मिला होगा तो एसरबिटी यूज किया गया था। मैं उसको आपको रिवाइज कर देता हूं। एसरबिटी, सॉरी, ये इससे नहीं लिखना है, बल्कि सिनोनिम अगर हम लिखें, तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता हूं। वो था एसरबिटी, और उसी में हम लोगों ने एक और लिखा था एसरपेरिटी, एस्पेरिटी लिखा था। और एक और वर्ड है पंजेंट। पंजेंट का मतलब होता तीखा। एक और होता पॉइगनेंट, पॉइनेंट। ये जी इसमें गड़बड़ रहता है।
स्टिंगिंग, स्टिंगिंग। अब इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो ये हो जाएगा एमिएबल, अच्छा हो, माइल्ड हो, ये आपको मिला था उसमें, और जो हार्मलेस हो, ये काम चलाऊ है। ये सही है, ये सही है। एक और है एक्चुएट। 44 जो है हमारा वर्ड वो है एक्चुएट, और ये है आपका वर्ब। इसका मतलब होता है स्पीड अप करना, बढ़ाना, यानी कि गति देना, गति देना, गति, गति देना। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा मूव या ड्राइव करना या इम्पेल। और इसका एंटोनिम हम लिख लेंगे, एंटोनिम हो जाएगा आपका स्टॉप और प्रिवेंट आप लिख सकते हैं, रोकना, थामना, हिंडर, अड़चन या रोकना, थामना, डिस्करेज, ये जरूरत की चीजें हैं, मतलब अगर नहीं मिल रहा है तो तभी आप लिखेंगे। और जो 44 है आपका, मैं 54 आज का लास्ट वर्ड में लिखने जा रहा हूं, ये है अक्यूमेन। अब ये मेन आया है तो ये नाउन हो जाएगा। इसका मतलब होता है समझ, या अंतर्ज्ञान। इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा शार्पनेस ऑफ माइंड, या आप कह लो कि क्लेवरनेस, और इंसाइट कह सकते हो कि अंतर्ज्ञान। कीनेस, एक और अच्छा वर्ड है परसेप्शन, परसेप्शन आप लिख सकते हैं। और इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्लंटनेस, जो मंद बुद्धि टाइप का होता है, शार्पनेस के अपोजिट। डलनेस, और एक लिख सकते हैं ऑब्स्ट्यूजनेस, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूजनेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको पूरा रिवाइज कर दे रहा हूं। तो आज का जो वर्ड है, पहला है एक्विजिटिव। इसका मतलब होता है लालची, ये एक एडजेक्टिव है। और इसका सिनोनिम ग्रीडी, एक्वायरिंग, कैप्चरिंग, ग्रेस्पिंग, एवरेशियस, रैप्सस। और इसका एंटोनिम हो जाएगा सेल्फ रिस्ट्रेंड, यानी कंट्रोल करने वाला, सेल्फ कंट्रोल्ड। और 42nd है एक्विट, का मतलब होता है अपराध से बरी करना या मुक्त कर देना। तो पीछे हमने एक वर्ड देखा था अक्यूज, दोष लगाना, ठहराना, उसमें हमने उसका सिनोनिम ब्लेम लिखा था। तो यहाँ पर अगर, तो उसका एंटोनिम हम लोगों ने लिखा था, तो ये हो गया। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एब्जॉल्व हो जाएगा, एक्सोनरेट हो जाएगा, रिलीज या फ्री। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कंडेम हो गया, सेंटेंस हो गया। आगे है, और इसी में आप लिख सकते हैं अक्यूज, ये भी लिख सकते हैं, कल्प्रिट लिख सकते हैं। एक्रिमोनियस का मतलब होता है तीखा, जो बहुत तीखा हो, तीखा, ठीक। तो एसरबिटी आप लिख सकते हैं, एस्पेरिटी लिख सकते हैं, पंजेंट लिख सकते हैं, पॉइंडेंट लिख सकते हैं, स्टिंगिंग। और इसका एंटोनिम हो जाएगा एमिएबल, माइल्ड, हार्मलेस। स्वीट भी आप लिख सकते हैं इफ देयर इज नो एनी अदर अप्रोप्रिएट वर्ड, सो यू कैन एक्सेप्ट दैट वन। बट 44 है एक्चुएट, का मतलब होता है किसी चीज को अग्रवेट करना, बढ़ाना। देखिए एक वर्ड और याद आ गया, अग्रवेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। गति देना तो मूव हो गया, ड्राइव हो गया, इम्पेल हो गया। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टॉप, प्रिवेंट, हिंडर एंड डिस्करेज। आगे है 55 है एक्यूमेन, का मतलब होता है समझ, ज्ञान, अंतर्ज्ञान क्या होता है। इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लेवरनेस, देखिए ये नाउन है। इंसाइट हो गया, परसेप्शन हो गया। और फिर उसके बाद इसका एंटोनिम है ब्लंटनेस, डलनेस एंड ऑब्ट्यूजनेस। तो ऑब्ट्यूजनेस, इसको आप करेंगे तो आपको इसकी मैं स्पेलिंग फिर से लिख ही दे रहा हूं। ये हो जाएगा
ऑब्ट्यूजनेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन तक पहुंचाएं जिसको बहुत ज़रूरत है। आई होप आप सभी को समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।